Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. I welcome all the viewers to the lecture series of Judicial Examination. So, today's point of discussion is a definition of inquiry and investigation under Criminal Procedure Code 1973. Along with the definition of inquiry and investigation, we will discuss the question which has been asked by the examiner in the previous examination, as well as we will discuss the probable question which may be asked by the examiner on this particular definition. तो आज के हम लेक्चर में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ इस डेफिनेशन पे पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट स्टार्ट द टॉपिक. Definition of inquiry and investigation. So definition of inquiry has been mentioned under section 2G of Criminal Procedure Code 1973. So as per the definition of inquiry, inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court. It is a very short definition of inquiry. Inquiry means every inquiry other than a trial. ट्रायल से हटके, ट्रायल को छोड़कर ऐसी कोई प्रोसीडिंग जो मैजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने की हुई है, उस प्रोसीडिंग को हम इंक्वायरी कहेंगे. सो इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल. ट्रायल से हटके जो चीज़ कोर्ट कर रहा है वो इंक्वायरी कहलाएगा एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2G. सो वेदर अब देखो इंक्वायरी में क्या क्या चीज़ें कोर्ट देखता है. कोर्ट इंक्वायरी में देर आर 3 स्टेप्स: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल. इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है. अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी में क्या क्या चीज़ें देखता है? द फर्स्ट वन इज वेदर द केस इज विद इन लिमिटेशन और नॉट. कोर्ट इंक्वायरी में देखेगा कि जो चार्जशीट फाइल हुई है कोर्ट के सामने वो विद इन लिमिटेशन है या नहीं है, केस लिमिटेशन में है या नहीं है, ये इंक्वायरी में देखा जाता है. सेकंड वन इज वेदर सेक्शन प्रॉपरली इंसर्टेड और नॉट. समटाइम्स द पुलिस इंसर्ट a section of law improperly. कभी कभी पुलिस improperly सेक्शन इंसर्ट करती है, तो यहाँ पर इंक्वायरी में कोर्ट देखेगा कि जो सेक्शन लगाए गए पुलिस के द्वारा वो सेक्शन प्रॉपरली इंसर्ट किए गए हैं या नहीं है, ये कोर्ट इंक्वायरी में देखता है. थर्ड वन इज वेदर द कोर्ट इज हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट. अगर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं है. कभी कभी होता है कि मर्डर की जो चार्जशीट है, मर्डर इज ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, बट मर्डर की चार्जशीट फाइल होती है जेएमएफसी के पास. अब जब जेएमएफसी के पास चार्जशीट फाइल होगी तो जेएमएफसी इंक्वायरी में देखेगा कि वेदर दिस कोर्ट इज हैविंग अ पावर टू ट्राई दिस केस और नॉट. कोर्ट को पावर है कि नहीं ये केस चलाने का, ये कोर्ट देखेगा इस पर्टिकुलर इंक्वायरी में. तो कोर्ट देखेगा कि ये मर्डर का केस है ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, तो वो कमिट करेगा सेशन कोर्ट को. तो ये कोर्ट को चलाने का पावर है या नहीं है, ये इंक्वायरी में देखा जाता है. फोर्थ वन इज कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी. कोर्ट देखेगा इंक्वायरी में कि 207 का कंप्लाइंस हुआ है या नहीं हुआ. 207 में ड्यूटी क्या है कि चार्जशीट की एक कॉपी अक्यूज्ड को दी जाए. तो कोर्ट देखेगा कि अक्यूज्ड को चार्जशीट की कॉपी दी गई है या नहीं है. तो ये चीज़ें इंक्वायरी में कोर्ट देखता है. तो इंक्वायरी अदर देन ट्रायल इंक्वायरी कहलाएगी. इंक्वायरी इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट. इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट ही करता है या कोर्ट करता है. अब उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है. When a complaint is presented to a magistrate and the magistrate proceed to examine the complainant and the witnesses, the magistrate is conducting investigation, is conducting inquiry, is conducting trial or is conducting both B and C. तो अगर हम यहाँ देखें तो एक्सप्लेनेशन अगर हमने देखे, इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल. ट्रायल से हटके
जो है वो इंक्वायरी कहलाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन अ कंप्लेनेंट इज प्रेजेंटेड टू अ मैजिस्ट्रेट, अगर कंप्लेनेंट मैजिस्ट्रेट के पास आता है एंड द मैजिस्ट्रेट प्रोसीड टू एग्जामाइन द कंप्लेनेंट, और मैजिस्ट्रेट अगर प्रोसीड करता है, वो कंप्लेनेंट को एग्जामाइन करता है एंड द विटनेसेस, कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामाइन करता है, तो ये क्या कहलाएगी? द मैजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग अ इंक्वायरी। तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी यहां पर कंडक्ट कर रहा है, ना कि इन्वेस्टिगेशन, ना कि ट्रायल। अब और एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिफाइंस द टर्म इंक्वायरी? तो कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है इंक्वायरी को? सेक्शन 2G। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन है सब सेक्शन 2 सब क्लॉज H में, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। क्या बता रहा है कि पूरी प्रोसीडिंग ये कोड में बताई हुई इन्वेस्टिगेशन है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो जो जो प्रोसीडिंग की गई काय के लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। सो इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज डन फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द एविडेंस। सो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीडिंग होती है वो है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, तो इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट कभी भी नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज डन बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट, या और कोई पर्सन, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकता है। तो सपोज ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो कंसेप्ट है, पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या है? इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है? सपोज पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस क्या करता है? सबसे पहले प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, पुलिस स्पॉट पे जाएगी, स्पॉट पंचनामा करेगी। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड, तो वहां पर अगर अक्यूज्ड मिलता है तो अक्यूज्ड को अरेस्ट करना या अक्यूज्ड का पीछा करना, ये भी पार्ट एंड पार्सल होता है इन्वेस्टिगेशन का। देन द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन इंक्लूडिंग द अक्यूज्ड इन राइटिंग स्टेटमेंट, तो जो ऐसे पर्सन जिनको इस केस के बारे में पता है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन के कंसेप्ट में ही आएगा। द सर्च ऑफ प्लेसेस एंड सीजर ऑफ थिंग, कोई प्लेस को सर्च करना, कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के कंसेप्ट में आएगा। दूसरा, वेपन सीज करना अक्यूज्ड के पास से, वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एंड पार्सल कहलाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन पे प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पे करेक्ट क्या है? द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन इज फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। हमने ऑलरेडी देखा कि इन्वेस्टिगेशन, the main aim of investigation is collection of evidence, so option 1 is correct one. Then second is investigation always done by the police officer. We have already discussed in the definition of investigation, investigation always done by a police officer, so option B also a correct one. And third option is that both A and B are correct, and the fourth one is both A is correct but B is wrong. तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्ट करने के लिए की जाती है और इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हमने देखा कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय अ पुलिस ऑफिसर, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन, which section of criminal procedure code 1973 defines the term investigation? तो ये टाइटल, स्लाइड का जो टाइटल है वही बताता है सेक्शन 2H। तो यहाँ पर सेक्शन 2H ए ऑप्शन में बताया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ Criminal Procedure Code 1973. So this is a definition of inquiry and investigation. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you.